Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter The Enemy. She hoped nexusly that this young man had not been tortured. हाना चिंतित होकर ये कामना करती है कि इस व्यक्ति को ज़्यादा सताया न गया हो. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. उसी क्षण उसने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि उसके गहरा निशान था गर्दन के ऊपर. स्कार्स मतलब कोई चोट का निशान था. जस्ट अंडर द ईयर, कान के बिल्कुल नीचे. दो स्कार्स शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ. उसने सदाओ को ऊपर देखते हुए कहा, मर्मर मतलब थोड़ा बड़बड़ाई वो, कि वो निशान, चोट के निशान. बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने कोई उत्तर नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. उसी क्षण सदाओ ने अपने इंस्ट्रूमेंट का सिरा जो है वो महसूस किया कि किसी कठोर चीज़ के साथ जाकर के टकराया. डेंजरसली, ख़तरनाक तरीके से. नियर द किडनी, ख़तरनाक तरीके से, बिल्कुल किडनी के पास. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके मन से चले गए. कोई विचार नहीं आ रहा था मन में. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, एक प्योरेस्ट प्लेजर मतलब बड़ी खुशी होती है उसको, केवल वही चल रहा था मन में. बहुत खुश हुआ वो कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो बुलेट के साथ जाकर के टकराया. ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने उसको टटोला अपनी उंगलियों से. डेलिकेटली, बड़ा ही आरामदायक तरीके से, कोमलता से. फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, हर एक परमाणु से मानव शरीर के वो परिचित था. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और उसके बूढ़े अमेरिकन प्रोफेसर ने शारीरिक विज्ञान के ये ज्ञान, हैड सीन टू दैट नॉलेज, ये ज्ञान बताया था उसको, मतलब उस ज्ञान का ध्यान रखा था उसने. हैड सीन टू दैट नॉलेज. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सर्स, अब वो क्या कहता था अपनी एनाटॉमी की क्लासेस के अंदर? वो कहता है कि मानव शरीर का अज्ञान जो है एक सर्जन का सबसे बड़ा क्राइम है, श्रीमान. मतलब वो कहता है कि अगर आपको मानव शरीर का ज्ञान नहीं है एक सर्जन के रूप में, तो आप एक क्राइम कर रहे हैं. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल वो अपनी क्लासेस के अंदर चिल्लाता था, स्टूडेंट्स को ये बताता था. To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it. Anything less than that is murder. जब आप ऑपरेशन करते हैं बिना without as complete knowledge of the body, मतलब जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि इसको आपने ही बनाया है, लेकिन विदाउट द नॉलेज ऑफ द बॉडी, अगर आपको ज्ञान नहीं है मानव शरीर का, तो ये किसी मर्डर से कम नहीं है, हत्या से कम नहीं है. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी. वो कहता है कि ये पूरी तरह से किडनी पर नहीं है, गोली जो है वो किडनी पर नहीं है, बुलेट. माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. सदाओ मर्मर्ड, सदाओ बुड़बड़ाया. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. जब वो पूरी तरह से ऑपरेशन में खो जाता था तो वो अपने पेशेंट के साथ इस तरीके से ही बात करता था. उसकी आदत थी कि वो धीमी आवाज़ में बोलता था. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड. माई फ्रेंड ही कहता था अपने पेशेंट्स को, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये भूलते हुए कि वो उसका दुश्मन था. देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस, फिर जल्दी बड़े साफ तरीके से, मोस्ट प्रिसाइज मतलब सही कटाव, इंसिशंस मीन कटाव. द बुलेट वॉज आउट, गोली बाहर आ गई.
द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। वो व्यक्ति थोड़ा सा कांपा और अभी भी बेहोशी की हालत में था। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी उसने कुछ इंग्लिश शब्द बड़बड़ाए। गट्स ही मटर्ड चोकिंग, कहता है मेरी आंतें। ही मटर्ड चोकिंग, गले की आवाज़ जो थी उसकी थोड़ी रुकते हुए। दे गॉट माई गट्स, वो कहता है कि मेरी आंतों को घायल कर दिया उन्होंने। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, एकदम से चिल्लाई हाना, शार्पली, तीखी आवाज़ में। हश सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि चुप। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, hating the touch of it. The man sank again into silence. गहरी चुप्पी में दोबारा से डूब गया वो व्यक्ति। सो प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, फिर उसकी कलाई को उठाया उसने। हिटिंग द टच ऑफ इट मतलब नफरत करता था उससे, मतलब नफरत करते हुए उसने उठाया उसको, टच नहीं करना चाहता था। यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, वहाँ पर नबज चल रही थी, फेंट थी, बड़ी मध्यम चल रही थी। सो फीबल, मध्यम थी, धीमी चल रही थी। बट इनफ, लेकिन काफ़ी थी इतनी उसके ज़िंदा रहने के लिए। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो चाहता है कि वो व्यक्ति जीवित रहे तो उसको आशा देनी होगी, यानी उम्मीद जगानी होगी उसमें। बट सडनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव, लेकिन निश्चित तौर पर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये व्यक्ति जीवित रहे। ही थॉट, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना को कहा कि और ज़्यादा बेहोशी की दवा की ज़रूरत नहीं है। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, इतनी जल्दी में मुड़ा वो जैसे कि वो बिल्कुल रुका ही नहीं था अपने काम में। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज ए स्मॉल वेल एंड फ्रॉम इट, एक शीशी उठाई छोटी सी और इससे इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उसने एक सिरिंज भरी और इंजेक्ट कर दिया पेशेंट्स की बाएं हाथ में, बाएं बाजू में। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर सुई को नीचे फेंक दिया। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर दोबारा से उठाई उसकी कलाई। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रो स्ट्रोंगर, उसकी नब्ज जो है एक दो बार फड़फड़ाई और फिर ग्रो स्ट्रोंगर, तेज हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड, आ बढ़ते हुए उसने कहा हाना को कि इस व्यक्ति को हर चीज़ के बावजूद जिंदा रहना होगा। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, वो जवान व्यक्ति उठा, बहुत कमज़ोर था, उसकी आंखें डरी हुई थी जब उसने ये देखा कि वो कहाँ पर था। That Hannah felt compelled to apologize. हाना को महसूस हुआ कि उसको क्षमा करना उसकी मजबूरी थी। She herself served him, उसने खुद ने उसकी सेवा की। For none of the servants would enter the room, क्योंकि कोई भी नौकर अंदर आने को तैयार नहीं था रूम में। When she came in the first time, जब वो पहली बार आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब हाना रूम के अंदर पहली बार आई तो उसने देखा कि वो अपनी थोड़ी सी शक्ति को जुटा करके किसी भयावह चीज़ के लिए तैयार था। यानी अब डरावनी चीज़ क्या है कि उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर था, इसलिए वो डरा हुआ था। डोंट बी अफेयर्ड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, तो उसने कोमलता से उससे विनती की कि डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, उसने उससे कहा कि तुम इंग्लिश बोलती हो, हैरान होकर के। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, वो कहती कि मैं लंबे टाइम तक अमेरिका में थी, आंसर दिया उसने। शी saw that he wanted to reply to that but he could not, उसने देखा कि वो आंसर देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। एंड सो शी knelt and fed him gently, फिर वो झुकी और बड़ी कोमलता से उसने
उसको खाना खिलाया फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून, चीनी के चम्मच से। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, उसने खाना खाया, खाना तो नहीं चाहता था। ही एट अनविलिंगली यानी कि इच्छा नहीं थी उसकी खाने की, फिर भी उसने खाना खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग शी सैड नॉट लाइकिंग हिम, फिर वो उसको कहती कि जल्दी अच्छे हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, उसको पसंद नहीं करते हुए कहती है वो। एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम मतलब उसको तसल्ली देने के लिए वो कहती है। नॉट लाइकिंग हिम मीन नापसंद करते हुए उसको। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।